हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैड स्टडीज में। पैड का मतलब है प्रैक्टिस, एक्सेस एंड डिलीवर। जैसा कि आप सभी हमारे पीछे देख पा रहे हैं, आज हम लोग लाइव प्रोसेस का एक टॉपिक है एक्सक्रीशन। उसका हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में आज करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसका मेन जो ऑर्गन होता है, एक्सक्रीशन का काम जो है, यूरिन को फिल्ट्रेट करने का काम जो है वो हमारा किडनी करता है। तो हम लोग डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड इट्स फंक्शन को देखेंगे। साथ ही साथ किडनी का जो मेन स्ट्रक्चर जो है वो नेफ्रॉन से मिल के बना होता है। तो हम लोग अपने आज के वीडियो में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी देखेंगे, इसलिए पूरे वीडियो को देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन excretory system in human, also known as, इसको हम लोग also known as यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं। यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ, किस किस चीज में ये बटा हुआ है पहले इसको देखते हैं। कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहला है, एक नंबर में है अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ किडनीज। दूसरा है आपका अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। तीसरा है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर। और चौथा जो होता है वो होता है यूरेथ्रा, जो बाहर का ओपनिंग होता है उसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं। यहाँ पर हम आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में बना दे रहे हैं। ये जो राइट किडनी है ये हल्का सा ऊपर है, ये डिटेल में हम लोग अभी करेंगे। इससे जो है आपका ये आपका लेफ्ट किडनी है, ये आपका राइट किडनी है। इसमें जो है आपका ये पेल्विस से निकलता है आपका ये यूरेटर, पेयर ऑफ यूरेटर है। ये यूरिनरी ब्लैडर है आपका। ये आपका यूरेथ्रा। ये लेफ्ट किडनी या राइट किडनी, यहां पर आपका रीनल आर्टरी है और यहां पर रीनल वेन भी रहता है। ये सिंपल सा डायग्राम है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स का। तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट है वो है किडनी। किडनी जो होता है वो मेन रोल अदा करता है एक्सक्रीशन में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किडनी को, किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद जो है डिटेल में फिर हम लोग देखेंगे कि ये किडनी जो है बना होता है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से। तो नेफ्रॉन का क्या स्ट्रक्चर और क्या फंक्शन है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किडनी के बारे में, किडनी का कैसा स्ट्रक्चर है।
एक किडनी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दूसरा किडनी दूसरी तरह का होता है। सबसे पहले जो है आपका जो हमारा किडनी है, ईच किडनी इज लोकेटेड, लोकेशन पहले देखते हैं, लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी में ये होता है। इन द बैक ऑफ द, पीछे की तरफ, बैक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, बैक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ईच किडनी इज लोकेटेड इन द बैक ऑफ द, पीछे की तरफ होता है, इन द बैक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ईच साइड ऑफ द, each side of the vertebral column, ये इसका लोकेशन है। उसके बाद है साइज। साइज की कैसा होता है, तो साइज के पहले हम लोग शेप देखते हैं, शेप के बाद साइज करेंगे। साइज, अच्छा साइज लिख दिए तो चलिए साइज के बाद शेप भी देख लेंगे, बाद में ही दिखेंगे। तो ये 10 से 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, अबाउट 6 सेंटीमीटर थिक होता है, मोटा होता है, विच वेट अबाउट 150 ग्राम का ये होता है। 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये, अबाउट जो है आपका 6 सेंटीमीटर थिक मोटा होता है, और विच वेट अबाउट 150 ग्राम ही होता है। शेप जो है आपका राजमा शेप, राजमा देखे होंगे, और बीन शेप होता है, बीन शेप। उसके बाद जो है प्रत्येक किडनी जो हमारा होता है वो बाहर की तरफ से उसको एक कवरिंग जो है कवर किए हुए रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीनल कैप्सूल। जैसे हम लोगों ने देखा कि लंग्स को का एक कवरिंग होता है जिसको प्लूरा बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। उसी तरह हार्ट के बाहर एक कवरिंग होता है जिसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। हेपेटिक सब जो है, हेपेटिक जो है लीवर से आता है। उसी तरह किडनी को भी एक बाहर की तरफ से जो है वो एक कवरिंग घेरे हुए रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं रीनल कैप्सूल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। ईच किडनी is surrounded, each kidney is surrounded by a tough covering of connective tissue called रीनल शब्द किडनी से जुड़ा है, उसको हम लोग रीनल कैप्सूल बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। इस किडनी इज सराउंडेड बाय ए टफ कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड रीनल कैप्सूल। अब ये जो हमारा किडनी है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक अंदर वाला भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेडुला, और एक बाहर का भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। समझ रहे हैं? तो ईच किडनी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में ये बटा हुआ है। आउटर पार्ट कॉर्टेक्स
इनर पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। चलिए, तो ये हो गया किडनी। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसका देख लेते हैं, बहुत डिटेल आपको थोड़ा सा बता देते हैं, आप समझ लीजिए कि किडनी एक्चुअली में अंदर से कैसा बना होता है। एक किडनी का बात करेंगे, दूसरा दूसरी तरह का बना होता है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि आउटर कवरिंग जो किडनी का होता है उसको हम लोग बोलते हैं रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। यहां बना देते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में, आप देख लीजिए। ये जो आउटर कवरिंग है किडनी का, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल कैप्सूल। इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। ये जो आउटर भाग है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये आउटर भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। इसके बाद जो है आपका ये अंदर वाला भाग जो है, ये जो अंदर वाला भाग है ये आपका है मेडुला। ये जो नॉच निकला हुआ नॉच, इसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। हाइलम। यहां से जो है आपका जो ब्लड लाने वाली, जो डर्टी ब्लड लाने वाली जो आर्टरी होती है, जो एरोटा है, जो हार्ट से निकलने वाला बड़ा ब्रांचेज है, वो यहाँ पर इंटर करता है इसी नोज से, इसी हिलम से। इसके अंदर का स्ट्रक्चर अगर आप देखिएगा तो ये जो होता है ये पिरामिड शेप यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारा, करीब 13 से 14। स्ट्रक्चर होता है, उसको मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। मेडुलरी पिरामिड। ये जो इस मेडुलरी पिरामिड में जो जगह बचा है, यहाँ पर जो अंदर की ओर जो है आपका रीनल कॉर्टेक्स, मतलब ये जो कॉर्टेक्स जो रहता है ये अंदर घुसा हुआ रहता है, ये ऐसे। अब इससे जो है बहुत सारा ब्रांच निकलता है इस मेडुलरी पिरामिड से। ब्रांच को बोलते हैं माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स बोलते हैं। और ये जो माइनर कैलिक्स है ये बहुत सारा पाइप में जो है ये जा करके 3-4 पाइप में, ये मोटा पाइप में ये मिल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेजर कैलिक्स। क्या बोलते हैं इसको? मेजर कैलिक्स। और ये मेजर कैलिक्स जो है ये खुलता है कप शेप्ड स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं इसको? रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस से आपको निकलता है यूरेटर। ये रीनल पेल्विस से आपको निकलता है यूरेटर। तो ये आपका किडनी का स्ट्रक्चर हो गया। ये आउटर भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स, इनर भाग को बोलते हैं मेडुला। मेडुला में मेडुलरी पिरामिड होता है, उसके अंदर जो है आपका माइनर कैलिक्स होता है। माइनर कैलिक्स के बहुत सारा ट्यूब यूनाइट करके मेजर कैलिक्स बनाते हैं। मेजर कैलिक्स ओपन होता है कप सेट स्ट्रक्चर में अंदर की ओर, जिसको हम लोग बोलते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस से आउटर की ओर ओपनिंग निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर। यूरिन जब बनने के बाद जो है फाइनल कलेक्टिंग डक्ट से, जब हम लोग देखेंगे आगे चल करके नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट में जब कलेक्ट होता है तो आकर के यहाँ ज्वाइन करता है रीनल पेल्विस को। रीनल पेल्विस फिर जो है यूरिन दे देता है यूरेटर को। यूरेटर जो है वो दे देता है यूरिनरी ब्लैडर को, और ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है।
तो ये कुछ आपका स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा, इसको हम लोग लिख देते हैं मेडुलरी, ये सीक्वेंस लिख लीजिए, मेडुलरी रेज यानी मेडुलरी पिरामिड, इसको हम लोग मेडुलरी पिरामिड से गया माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स से गया फिर मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स से आप ये यूनाइट होकर के बनाया कप से स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से ये चला गया आपको यूरेटर में और ये बाहर निकल जाएगा। ये इंटरनल किडनी का हम लोग स्ट्रक्चर देख लिए। अब जो है आपका प्रत्येक किडनी जो है ये मिलकर के बना है नेफ्रॉन से। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स भी कहते हैं। The structure and functional unit of kidney is called नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन। और इसको एक और नाम है यूरिनिफेरस ट्यूबुल भी बोलते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूबुल, यूरिनिफेरस ट्यूबुल भी इसको बोलते हैं। ईच नेफ्रॉन मतलब ईच किडनी जो है आपका, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, 10 लाख, मिलियंस, 10 lakhs इसमें नेफ्रॉन होते हैं। LAKHS 10 lakhs मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर के बना है। अब नेफ्रॉन जो होता है आपका, इसके 2 पार्ट होते हैं। स्ट्रक्चर पर आप आ जाइए, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद करेंगे फंक्शन। तो नेफ्रॉन इज जो है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स में ये आपका डिवाइडेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक को बोलते हैं मालपीजियन बॉडीज, मालपीजियन बॉडीज, मालपीजियन बॉडीज इसको हम लोग बोलते हैं। इसका एक और नाम है रीनल कॉर्पसल्स भी इसको बोलते हैं, रीनल कॉर्पसल्स। क्या बोलते हैं इसको? रीनल कॉर्पसल्स। उसके बाद जो है आपका दूसरा भाग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रीनल ट्यूबुल, ट्यूबुलर पार्ट जो होता है उसको रीनल ट्यूबुल बोलते हैं। नेफ्रॉन में 2 भाग है, एक उसका हेड वाला रीजन जो ऊपर वाला होता है उसको हम लोग मालपीजियन बॉडीज बोलते हैं, दूसरे वाले भाग को बोलते हैं रीनल ट्यूबुल। ईच नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक को बोलते हैं मालपीजियन बॉडीज, दूसरे को बोलते हैं रीनल ट्यूबुल। मालपीजियन बॉडी को रीनल कॉर्पसल्स भी बोलते हैं। अब मालपीजियन बॉडीज में क्या क्या होता है? 2 चीज होता है। एक इसमें होता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, और दूसरा जो इसमें होता है वो है बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। ये हेड रीजन इसका बनाता है, ऊपर का हिस्सा। रीनल ट्यूबुल में जो ट्यूबुलर रीजन है, जो कॉइल है नेफ्रॉन का, उसमें होता है आपका सबसे पहले जो होता है वो है पीसीटी, उसके बाद आपका होता है लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली, उसके बाद एक होता है डीसीटी, और एक लास्ट पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। पीसीटी को बोलते हैं प्रॉक्सिमल
PROXIML, proximal convoluted tubule, proximal convoluted tubule। DCT को बोलते हैं डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ये इतना पार्ट होता है आपका नेफ्रॉन का। थोड़ा सा हम लोग डायग्राम के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद जो है इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर फंक्शन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसमें देखिए ये इसमें दो भाग आप लोग देख पा रहे हैं। ये है आपका ग्लोमेरुलस, टफ्ट कैपिलरीज होता है। ये आपका जो स्ट्रक्चर है बोमेन्स कैप्सूल है। ये दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं मालपीजियन बॉडी। या रीनल कॉर्पसल्स भी बोलते हैं। ये जो दो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर, ये इफरेंट आर्टेरियोल है। ये इफरेंट आर्टेरियोल है। उसके बाद जो है आपका इफरेंट आर्टेरियोल, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें जो ब्लड लेकर के आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट। एफरेंट शब्द है आर्टेरियोल। ये यहां पर आपका अब ये जो ट्यूब हो गया, यू शेप्ड का एक ट्यूब बनाया। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। इसमें जो है आप देख रहे हैं ये कलेक्टिंग डक्ट है। ये जो है आपका ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है।
लास्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, जहाँ यूरिन कलेक्ट होगा। ये आपका लूप ऑफ हेनली है, हेनलीस लूप, लूप ऑफ हेनली। ये आपका पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये आपका डीसीटी है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होता है, इसको याद रखिए, कलेक्टिंग ट्यूब इसको बोलते हैं। कलेक्टिंग डक्ट में खुलने के पहले एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कलेक्टिंग ट्यूब बोलते हैं या कलेक्टिंग ट्यूब बोलते हैं। ये हेनली लूप है, ये नीचे की ओर जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग लूप या लिम्ब लूप बोलिए, लिम्ब बोलिए। ये ऊपर की ओर चढ़ता है, इसलिए इसको असेंडिंग लिम्ब बोलते हैं, लिम्ब भी बोलते हैं, लूप भी बोलते हैं, तो इसको असेंडिंग लिम्ब बोलते हैं, ऊपर की ओर चढ़ रहा है। यू शेप का जो स्ट्रक्चर, इसको लूप ऑफ हेनली बोलते हैं। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है जो चीज हमसे नजदीक होता है, तो ये बोमेन्स कैप्सूल का नजदीक होता है तो इसको हम लोग प्रॉक्सिमल बोलते हैं। और कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा कॉइल है, तो इसको इसीलिए हम लोग बोलते हैं पीसीटी को, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ये है। और जो हमसे दूर होता है उसको हम बोलते हैं डिजिटल, तो ये हो गया डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, इसलिए इसका नाम है। कॉन्वोल्यूटेड माने कॉइल है, तो ये कॉइल है, यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे, बाकी ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद एक और यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता होगा, जो कि है ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है, ये कुछ ऐसे आती है और यहां आने के बाद थोड़ा पतला होकर के इसमें क्वाइल कर जाती है, इस ट्यूबुलर पार्ट में। ये क्या है कि जो ब्लड लाने वाला जो है, ये डर्टी ब्लड जो है जिसमें गंदगी है, ये अरोटा है, लार्जर आर्टरी ब्रांच। तो ये स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो गया, इतना सारा इसमें पार्ट है। उसके बाद अब इसका फंक्शन हम लोग देखते हैं। तो फंक्शन जो है वो नेफ्रॉन में 3 तरह का फंक्शन है, आपको याद होना चाहिए। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में 3 प्रकार का फंक्शन करता है। पहला क्या होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन अल्ट्राफिल्ट्रेशन दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन, जिसको हम लोग ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। और तीसरा है, इसको ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। और तीसरा जो होता है वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये 3 फंक्शन करता है आपको नेफ्रॉन। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होता है, अल्ट्रा का मतलब होता है विथ हाई प्रेशर। सबसे पहले जो अरोटा जो है वो लार्जर आर्टरी ब्रांच जो है वो हार्ट से ब्लड जो है आपका पूरा ब्लड, बहुत ज़्यादा ब्लड जो है ये, इसलिए इसका डायमीटर देख रहे हैं, एफरेंट आर्टेरियोल का बहुत साइज थोड़ा मोटा होता है। ये ब्लड लेकर के आता है, डर्टी ब्लड मिक्स रहता है जिसमें सारा कुछ गंदगी, सब कुछ जो यूरिन भी मिक्स है उसमें, वो सभी चीज़ को यूजफुल भी है उसमें, हार्मफुल भी है, सारा मिक्स ब्लड को यहाँ लाता है। ये लास्ट में ज्वाइन करता है आपको आर्ट्रियोल बनाता है, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज ये बनता है। और ये फाइनल जो है टफ कैपिलरी, यानी कि ये छोटे छोटे ब्रांच का गुच्छा एक बनता है जो फिल्ट्रेट यूनिट की तरह काम करता है। टफ
कैपिलरीज, ये जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये टप टप कैपिलरीज क्या है? अब आपको पता है कि ये कैपिलरीज बनाया, आर्टरी आया, आर्ट्रियोल बनाया, कैपिलरीज बनाया, फिर इधर जो है आपका वेन का कैपिलरी बनाया, फिर वो वेन्यूल बनाया, वेन्यूल बना के फिर जो है वो वेना केवा बना के चला गया। नॉर्मल तो ये होता है, लेकिन फिर ये थोड़ा शैतान किस्म की जो है कैपिलरीज होती है, ये फिर आगे जा कर के फिर ये कैपिलरीज बना लेती है, और फिर कैपिलरीज बना करके इधर जो है आपका आर्ट्रियोल बना करके एक आर्टरी बना लेती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। क्या बोलते हैं? इफरेंट आर्टेरियोल। अब ये जो प्रेशर से ब्लड आता है, क्योंकि इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा है, इसका डायमीटर बहुत कम है, निकलने वाला पार्ट में बहुत कम है, तो ये इधर से बहुत प्रेशर से जब ब्लड आता है, तो जब प्रेशर से रिलीज करता है, इसीलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, ये ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाता है। अब फिल्टर होने के बाद इसमें से क्या क्या निकलता है, जो यहाँ आकर के जमा हो जाता है, जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर हम लोग बनाए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब ये ग्लोमेरुलस से आकर के क्षमता है, विथ हाई प्रेशर के साथ ब्लड जब यहाँ आता है तो फिल्टर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कंटेंट्स क्या क्या ये रखता है? बहुत सारा चीज ये रखता है, एक बार में आता है पूरा प्रेशर से और फिल्टर हो जाता है। फिल्टर होने के बाद जो है ये क्या रखता है, तो कंटेंट्स ये आपको ग्लूकोज रखता है, ग्लूकोज, फिर ये वाटर रखता है, ये हार्मोन्स रखता है, इसमें आता है हार्मोन्स, विटामिन्स, ये विटामिन्स इसमें रखता है, ग्लूकोज, वाटर, हार्मोन्स, विटामिन्स, एमिनो एसिड भी इसमें रहता है, बहुत सारी जरूरी चीज़ें इसमें फिल्ट्रेट हो जाती है। क्योंकि एक बार प्रेशर से आता है, फिल्टर होता है, तो उतना इसको समझ में आता नहीं है, ये सबको फिल्टर कर देता है। तो विटामिन्स, एमिनो एसिड, उसके बाद जो है आपका इसमें कुछ सॉल्ट रहते हैं, सॉल्ट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के सॉल्ट रहते हैं। फिर आपको इसमें रहता है नाइट्रोजिनस वेस्ट, यूरिया, नाइट्रोजिनस वेस्ट, इनको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो है अब यहाँ ही आ जाता है। फिल्ट्रेट जो है ये आने के बाद इधर नीचे आता है इस ट्यूबुलर पार्ट में, रीनल ट्यूबुल में। अब यहाँ जब रीनल ट्यूबुल में आता है तब दूसरा वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है रीअब्जॉर्प्शन का। तो नेफ्रॉन को पता चलता है भाई हम फिल्टर तो किए, इसमें बहुत सारा यूजफुल चीज़ है। जैसे अगर यूरिन में ग्लूकोज आ जाए तो वो आदमी को डायबिटीज हो जाएगा, मतलब ये फिल्ट्रेट नहीं हुआ, रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ, किडनी रीअब्जॉर्ब नहीं किया, नेफ्रॉन उसका जो है रीअब्जॉर्प्शन नहीं किया। ग्लूकोज हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, फूड जो हम लोग लेते हैं वो ग्लूकोज में तब्दील होकर एनर्जी देता है, अगर वही बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या? इसलिए इसमें फिल्ट्रेट जो हुआ था। अब आप बोलेंगे सब तो यहाँ बहुत सारा फिल्ट्रेट आप करा देते हैं, आप बचा क्या? यहाँ बचता है आपको रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स इसमें बचते हैं, इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बचते हैं, आपका WBC, RBC सेल्स इसमें रहते हैं। अब ये जो है आपका, तो इसको पता चलता है नेफ्रॉन को कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको तो वापस रखना है। तो अब यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होगा। तो रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? अब ये यहाँ रोल शुरू हो जाएगा आपका इफरेंट आर्टेरियोल का। जो इफरेंट आर्टेरियोल यहाँ आकर के कैपिलरीज बनाया है, आर्टेरियोल से कैपिलरीज बनाया है, ये इस कैपिलरीज में रीएब्जॉर्ब होगा। द इम्पोर्टेंट सबस्टांस लाइक ग्लूकोज, वाटर, हार्मोन्स, विटामिन्स, एमिनो एसिड, सॉल्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट, ये सब जो है इसमें रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। सबको रीएब्जॉर्ब कर लेगा इसमें, कहेगा नहीं बहुत सारी चीज़ें हमको, क्योंकि इसमें क्या होगा कि यूजफुल चीज़ को जब रीएब्जॉर्ब करेगा तो ये हार्मफुल चीज़ भी इसमें फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर ये रीएब्जॉर्ब कर लेगा इस पार्ट में। जब ये इस पार्ट में रीएब्जॉर्ब, और ये रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहाँ होगा? दिस प्रोसेस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन रीनल ट्यूबुल, मेनली इन द PCT पार्ट ऑफ द ट्यूबुलर रीजन वेयर मेनी माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट। ये PCT के पास जो है माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। अब यहाँ पर जो है आपका इस पार्ट में जो है आपका
पीसीटी वाले पार्ट में रीएब्जॉर्प्शन का पार्ट होगा, ये पूरा इसमें फिर रख देगा, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वापस आ जाएगा। फिर ये वापस जाने के बाद जब यहाँ पहुँचता है इस रीजन में, तो फिर नेफ्रॉन को रियलाइज होता है कि भाई इसमें तो बहुत सारा चीज़ है, इसमें बहुत सारा हार्मफुल चीज़ भी है जो हमारे पास आ गया है। हार्मफुल प्रोडक्ट क्या है, तो जब ये डीसीटी के पास पहुंचेगा तो अब आ जाएगा ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो वापस से ये अपने अंदर जो हार्मफुल प्रोडक्ट है, हार्मफुल प्रोडक्ट लाइक आयंस, ड्रग्स भी कुछ मिला हुआ है, नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिन है, इनको ये फिर डीसीटी में रोल शुरू हो जाएगा, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल में सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन का पार्ट होगा। और जो हार्मफुल चीज़ है, आयंस, ड्रग्स और यूरिन जो है, ये फिर इस एफरेंट आर्टरियोल से निकल करके सिक्रीट होकर के वापस आ जाएगा आपको ट्यूबुलर में, रीनल ट्यूबुल में, इसके डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल के द्वारा वापस रख लिया जाएगा। और अब यहाँ पर आ जाएगा आपका जो है हार्मफुल प्रोडक्ट, यूरिया, ड्रग्स, बहुत सारा, कुछ सम अमाउंट वाटर भी यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। और ये प्रोसेस को बोलेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन। द रीनल ट्यूबुल, द डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल ऑफ द tubular part of the nephron reabsorb the or get reabsorbed from the efferent arteriole like the harmful product, ions, drugs and urine, nitrogenous waste into the renal tubule, that is the, and which goes to the collecting tube and finally collected into the collecting duct। अब ये यूरिन जो है रूप में और यहाँ पर जो हार्मफुल प्रोडक्ट है वो आकर के कुछ वाटर भी इसमें और ये कलेक्टिंग डक्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारा ये जो है कलेक्टिंग डक्ट जो है, ये बहुत सारा नेफ्रॉन का जो आपका ये लास्ट वाला पार्ट जो है कलेक्टिंग ट्यूब जो हुआ, यानी जो ये डीसीटी और उसका लास्ट पार्ट आकर के एक नेफ्रॉन को बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलके कलेक्ट करते हैं, इसलिए ये यहाँ पर बना हुआ रहता है। और बहुत सारा नेफ्रॉन का कलेक्टिंग 2, 4, 5, 10 कलेक्टिंग डक्ट में ही एक बहुत सारे नेफ्रॉन का एक ही कलेक्टिंग डक्ट में ये जमा होता है यूरिन, और फिर ये यहाँ से चला जाता है आपको कहाँ पर, तो ये आपको चला जाता है रीनल पेल्विस में, ये चला जाएगा फिर रीनल पेल्विस में, यानी ये मेडुलरी, ये जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल जो है वो आपको रीनल पेल्विस में चला जाएगा, कॉर्टेक्स से होते हुए आकर के मेडुलरी रेज से मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से होते हुए ये आपको आ जाएगा रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस से ये चला जाएगा फिर यूरेटर में, यूरेटर से ये चला जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से ये चला जाएगा आपको यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये 3 प्रोसेस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन की मदद से जो है आपका यूरिन जो है फिल्ट्रेट होकर के आपका किडनीज के द्वारा कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए, यूरेटर से होते हुए, यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए ये बाहर निकल जाएगा यूरेथ्रा के जरिए, और इस तरह से आपका नेफ्रॉन जो है वो फिल्ट्रेट कर देगा। एक दिन में जो नेफ्रॉन जो है अबाउट 180 लीटर जो है 180 लीटर ब्लड फिल्टर करता है, और 1.5 लीटर से लगभग 2 लीटर यूरिन ये रिलीज करता है हम लोग एक दिन में। और द टाइम एंड द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ द यूरिन इज कॉल्ड मिक्स्ड यूरेशन। हम एक राइट प्लेस और राइट टाइम में जब हम यूरिन को रिलीज करते हैं तो उसको मिक्स्ड यूरेशन कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन इन द वेरी सिंपल वे हमने आपको बताया, और आप डायग्रामेटिक वे में इसको इसी तरह से बनाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव थैंक यू।